ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस एक्सेल, पाइवट टेबल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी टॉपिक्स प्रैक्टिकल नॉलेज की आपको शेयर करते हैं। तो बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और जानकारी आप तक पहुँच सके। आज का मेरा टॉपिक रहेगा जीएसटी और इनकम टैक्स। सबसे पहले बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम जो गवर्नमेंट को अपनी परचेज पर, यानी कि इनवर्ड पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं, क्या हम अब उसको इनकम टैक्स में ऐसे एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? लाइक एग्जांपल, आपने अपने कंपनी के लिए एक गाड़ी खरीदी और इस पर जीएसटी पे किया आपने 10,000 रुपये एज एग्जाम्पल। क्या आप उसको जीएसटी क्लेम कर पाएंगे या उसको इनकम टैक्स में ऐसे एक्सपेंस क्लेम करेंगे? तो इसी क्वेश्चंस को का आंसर देने के लिए कृपया आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट वन जो मेरी परचेज से रिलेटेड है। आप कंपनी में कोई एसेट परचेज करते हैं, कोई स्टेशनरी परचेज करते हैं जिसकी कीमत 10,000 है, जिस पर जीएसटी है 12%। अब क्या एंट्री डालोगे इन केस आपको आईटीसी मिलता हो? या तो आप एसेट को डेबिट करोगे या स्टेशनरी, क्योंकि एसेट आपके लिए बैलेंस शीट का पार्ट है और स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है, और इस पर आपने आईजीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, ऐसा जिसको आप एज अ डिडक्शन या इसको आप सेट ऑफ कर लेंगे अपनी लाइबिलिटी से 1,200 रुपये से। और टू पार्टी को अपने कितने नहीं, 11,200 रुपये। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपका जो आईजीएसटी इनपुट है ये आपके लिए करंट एसेट है जिसको आप अपनी लाइबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे। तो, तो इस केस में जो आपका जीएसटी का इनपुट है उसको आप एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, आपने कोई कार परचेज की जिसकी कीमत 10,000 है, जिस पर जीएसटी रेट है 12%। इस केस में जनरल एंट्री क्या रहेगी अगर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मोटर कार पर आईटीसी नहीं मिलता है। इस पर आपको जीएसटी आपको कैपिटलाइज मींस आपको कॉस्टिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा, कार अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो ये मेरा केस है जहाँ पर आपको जीएसटी का इनपुट ऐसे आप एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे। आपको कॉस्टिंग का पार्ट बनाना है इनपुट आपका। थर्ड एग्जांपल मेरी सेल की। अपने बिजनेस ने आपने कंप्यूटर सेल किया 10,000 का, इस पर जीएसटी रेट है 18%। क्या जनरल एंट्री रहेगी इसकी? पार्टी अकाउंट डेबिट मीन्स पार्टी से आपने 11,800 कलेक्ट किया, उसमें सेल आपकी 10,000 है और जो गवर्नमेंट को देना अपनी लाइबिलिटी वो है 1,800 रुपये। सेल आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगी। आईजीएसटी आउटपुट आपकी लाइबिलिटी है और पार्टी से आपने कलेक्ट किया 11,800 रुपये, जिसमें से 1,800 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है। मान लेता हूँ कि पूरे महीने में मेरी इतनी ट्रांजैक्शन थी, अब मुझे पेमेंट करनी है टैक्स का। इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? जो मेरी लाइबिलिटी थी आईजीएसटी आउटपुट की 1,800 रुपये से क्रेडिट आ रही थी, उसको मुझे रिवर्स बैक यानी कि डेबिट करना पड़ेगा 18 रुपये से, और जो मेरा इनपुट है डेबिट उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सेट ऑफ करने के लिए, और नेट मेरा कैश बचेगा जिससे मैं आपको गवर्नमेंट को कैश पे करूँगा 600 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं कि आईजीएसटी आउटपुट और आईजीएसटी इनपुट, इसको कहीं भी हम इनकम टैक्स में ऐसे क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कस्टमर से ही कलेक्ट कर रहा हूँ और आगे गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। जो मैंने इनपुट अपनी परचेज पर पे किया और जो मैंने सेल किया उसको एडजस्ट करके, अगर तुम मेरी लाइबिलिटी बनती है कैसे पे करूँगा, अगर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है वो मेरा इनपुट ऐसे नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद आता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक,
Ineligible ITC in case of building, construction, motor car, catering, membership. आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इन पर किसी पर आपको जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपने ऑफिस में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कराया जिसकी वैल्यू 10,000 थी और टैक्सेबल रेट आपने जीएसटी उस पर 18%। इसकी जनरल एंट्री रहेगी बिल्डिंग प्रोजेक्ट टू पार्टी। आप चेक कर रहे होंगे कि इसमें आपको जीएसटी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा आपको तो आपको इसका कॉस्टिंग ऐसे इनकम टैक्स ऐसे एक्सपेंस पार्ट बनाना पड़ेगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट टू पार्टी 11,800 क्योंकि इस केस में मेरा जीएसटी इनएलिजिबल आ जाता है। तो इस केस में हम जीएसटी को ऐसा इनकम टैक्स में ऐसे एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि जीएसटी को एक्सपेंस इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। मैं आपको एग्जांपल की और बताता हूँ। जैसे कि आपकी कंपनी में आप टैक्सेबल सेल भी कर रहे हैं और ऐसी सेल कर रहे हैं जिस पर जीएसटी नहीं है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया। तो आपने इनपुट्स जो उसको परचेज की कुछ बनाने के लिए और आगे सेल करने के लिए वो तो एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लग रही। लेकिन जो उसको बनाने के लिए आपने परचेज किया उसका आपने ऐसा जीएसटी उसको करंट एसेट में आपने स्टैंड रखा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको उसका पूरा पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके लिए रूल 42 जीएसटी का प्रावधान है। रूल 42 आ जाता है फोर्स में, जो कि आपको एक फॉर्मूला बताता है कि आपकी टोटल सेल और एग्जम्प्ट सेल और कॉमन क्रेडिट कितना है। उसका फॉर्मूला लगाते हैं और जो एग्जम्प्ट का पार्ट होता है उसको आपको उस पर आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है अंडर रूल 42। जब हम 3B फाइल करेंगे तो उसमें बताएंगे कि रूल 42 का जीएसटी को कैसे आपको शो करवाना है अपने पोर्टल पर। तो इस केस में मेरा जो जीएसटी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एग्जम्प्ट सेल का जो कॉमन क्रेडिट है वो 20,000 आया। तो मुझे क्या एंट्री डालनी पड़ेगी, जीएसटी एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब चेक कीजिए आईजीएच एक्सपेंस 20,000 और जो मेरा इनपुट है जो मैं पहले उसको ले चुका था मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। आईजीएसटी इनपुट मेरे पहले डेबिट था इसलिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और आईजीएच एक्सपेंस में से बैलेंस शीट में ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। तो इस मैंने आपको पूरा ओवरऑल बताया कि किस केस में आपको जीएसटी क्लेम करना है और किस केस में आपको जीएसटी एस एक्सपेंस इनकम टैक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अच्छी जानकारी आपके तक पहुँच सके। थैंक्स।